आज अभी अभी बाई इलेक्शन रिजल्ट्स आया, 3 पार्लियामेंट और बाई इलेक्शन का रिजल्ट्स आया। एक पंजाब, 2 यूपी से। तीनों का रिजल्ट्स थोड़ा बहुत काफी लोगों को शॉकिंग लगा डेफिनेटली। और आप असेंबली बाई इलेक्शन त्रिपुरा का 4 सीट है, तो त्रिपुरा से काफी चीज हम लोग इससे मालूम हो सकता है। जो बाई इलेक्शन रिजल्ट से अगले इलेक्शन क्या होने जा रहा है। झारखंड एक सीट में हुआ और आप मध्य प्रदेश में एक सीट में हुआ। तो पहले देख लेते हैं आपका पहले देख लेते हैं। जो देखिए आपका संगरूर में पहले पास्ट रिजल्ट्स क्या था। तो पहले पास्ट रिजल्ट्स अगर देखेंगे, भगवंत मान यहाँ से 2014 में जीता था। इंप्रेसिव, मतलब 48.5% वोट लिया था। और 2019 में जब आम आदमी पार्टी का हवा नहीं था, तब भी संगरूर से भगवंत मान ने ये सीट जीता और भगवंत मान अकेला आम आदमी पार्टी का एमपी था लोकसभा में। अभी क्या हुआ, जो रिसेंट असेंबली इलेक्शन में आप देखेंगे, आम आदमी पार्टी को इंप्रेसिव 53.2% वोट मिला और सेकंड आया था 18.1। कांग्रेस सेकंड आया था विद 18.1, ह्यूज डिफरेंस। और देखिए इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमरजीत सिंह मान जी जो है वो 4.4% उनको वोट मिला था 2019 में। अभी अगर देख लेंगे जो अभी जो रिजल्ट्स आया, तो संगरूर में देखेंगे आम आदमी पार्टी के साथ सिमरजीत सिंह मान का एक कॉन्टेस्ट हुआ। सिमरजीत मान कम वोट से जीत गया। तो ये डेफिनेटली 3 महीने के अंदर आप एकदम बड़ा मार्जिन से आप जब सरकार बना रहे हो, आपका सीएम का कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। ये पहले इंडिकेशन किया था वोटर टर्नआउट नंबर से। तो वोटर टर्नआउट नंबर जनरली ये सब सीटों में अराउंड 74-75 इस रेंज में चलता था, लेकिन बाई इलेक्शन 46% वोटिंग हुआ। तो मतलब इंडिकेशन था बहुत सारे लोगों ने बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया वोट डालने के लिए। तो इट इज नॉट ए गुड साइन। और फाइनली जो रिजल्ट आया, तो इसमें भी आपको बहुत फर्क आ जाएगा। अभी देख लेते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में देखिए आजमगढ़ जो अखिलेश यादव जी का जो सीट है। तो इधर पहले देख लेते हैं जो आजमगढ़ में कैसे वोटिंग ट्रेंड होता है। उत्तर प्रदेश आपका आजमगढ़, तो आजमगढ़ में देखिए जनरली एसपी को अराउंड आप देखिए 35, 36। यहाँ पर का जब एसपी बीएसपी एक साथ था तो 60.8% वोट मिला था, ठीक है। और लास्ट में अभी जब 40.3% वोट गिरा था, टोटल वोट देखिए ऑलमोस्ट 4.36 लाख इतना वोटिंग होता था। लेकिन अभी जब देखेंगे अभी हम लोग जो ये देख रहा था, तो तब देखेंगे अभी का जो है तो इधर देखिए जो पार्लियामेंट में जो 4.35 था, ये वोट देखिए सब कम हो गए, बहुत ही कम वोटिंग हुआ। और इधर बहुत इंटरेस्टिंग जो फैक्टर है, एक चीज को समझना, जो बीएसपी को समझ लीजिए। बीएसपी को देखिए, गुड्डू जमाली बीएसपी का कैंडिडेट, मुलायम सिंह यादव जब 2014 में लड़ा था, तब भी बीएसपी से इन्होंने लड़के ऑलमोस्ट 2.66 लाख वोट लिया था, ठीक है। तो काफी गुड्डू जमाली के इस में काफी प्रभाव है। अभी रिसेंटली उनको एसपी पार्टी में एसपी बीएसपी से टिकट नहीं, एमआईएम से लड़ा था, अभी बीएसपी में बैक किया। तो गुड्डू जमाली ने एक्चुअली इधर का गेम बदल दिया। तो देखिए बीजेपी का वोट सच नहीं है, 35% जो बीजेपी का वोट गिरा उतना ही गिरा है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये जो समाजवादी पार्टी बीएसपी ने 29% वोट ले लिया। यहाँ पर मुस्लिम वोट अराउंड 8 to 10% का करीब है, तो वो एक मेजोरिटी वोट लिया। और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो जाटव वोट है आजमगढ़ में, देखिए जाटव वोट आपका हमेशा बीएसपी के पास रहता है। इवन इस बार भी जब 2022 में आजमगढ़ में इलेक्शन हुआ, तो तब भी 20.7% बीएसपी को वोट गिरा। तो ये वोट है प्लस 8-9% जो मुस्लिम वोट जो ये लग रहा है इनिशियली जिस हिसाब से, तो इसी गुड्डू जमाली के पास चला गया, इसलिए ये सीट समाजवादी पार्टी ने हार रहा है। रामपुर का आप देख लेंगे, रामपुर में क्या है, बहुत शॉकिंग, आजमगढ़ का एकदम गढ़ माना जाता है। तो रिजल्ट डिक्लेयर्ड, अभी तो इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट डिक्लेयर्ड है, तो ये सीट आपका बीजेपी ने जीत चुका है। तो यहाँ पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग आपका जो हुआ है, वो क्या है, रामपुर में भी बीएसपी का एक अच्छा वोट मिलता है, ठीक है। अब देखेंगे 2014 में बीएसपी को इधर 8.5% वोट गिरा। फिर बीएसपी का पार्टी कैंडिडेट 2017 में 21.6% वोट गिरा। इवन यहाँ पर भी 7.4% वोट गिरा। तो मतलब यहाँ पर देखिए, अगर लास्ट 2019 और 2022 का अगर रिजल्ट देखेंगे, तो देखेंगे एसपी को 53 और 50% वोट गिरा था, लेकिन बीजेपी को देखिए 42 गिरा था और 31% वोट गिरा था। और बीएसपी 31 + 6 आप समझ लिया, 37% वोट गिरा था। और बीएसपी का 7.4% वोट गिरा था। तो अभी क्या, बीएसपी यहाँ पर कैंडिडेट नहीं दिया था, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया। तो बीएसपी का कैंडिडेट नहीं देने से वोटिंग परसेंटेज भी यहाँ पर काफी कम हुआ। और यहाँ पर कंपैरेटिव अगर एनालिसिस करेंगे, थोड़ा मुस्लिम वोट कम गिरा है, ठीक है। तो मुस्लिम वोट आप कम करने के तरीके से क्या होगा, तो एसपी का वोट 46% में अटक गया। लेकिन बीएसपी का जो वोट है
यहाँ पर पूरा ट्रांसफर हो गया, आप देखेंगे 52% वोट बीएसपी का ट्रांसफर हो गया। शायद बीएसपी कैंडिडेट देने से, बीएसपी कैंडिडेट अगर 7-8% वोट लेता था तो शायद इसका रिजल्ट अलग हो सकता था। अभी आता है देखिए त्रिपुरा का। त्रिपुरा में देखिए जो इलेक्शन हुआ त्रिपुरा में, देखिए एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 6-8, मतलब ये आगरतला का सराउंडिंग इलेक्शन हुआ, और एक 46-57 ये दूर में इलेक्शन हुआ। तो अगर त्रिपुरा का रिजल्ट अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो त्रिपुरा चला जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, देखिए आगरतला में कांग्रेस एक सीट जीता, ठीक है। अगर आगरतला के आपका बाजू में आप देखेंगे टाउन बर्दोली, इधर देखिए इधर कांग्रेस ने अच्छा वोट लिया, 33% वोट लिया, ठीक है। इधर लेफ्ट 10.15% वोट लिया, बीजेपी ने ये सीट जीता। लेकिन आप देखिए जो अगरतला का साइड से दूर चला जाता है, मतलब आप सुरमा चला जाता है। सुरमा में देखिए कांग्रेस लड़ा नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे सीपीएम को 21% वोट गिरा, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट देख रहे हैं ये त्रिपुरा का प्रद्युत मानिक का कैंडिडेट है, इनको 30.7% वोट गिर गया, ठीक है। तो इस एरिया एससी रिजर्व सीट है, ये एसटी रिजर्व सीट नहीं है। त्रिपुरा में बता देता हूँ 60 सीट्स में 20 एसटी रिजर्व है। तो एक एससी रिजर्व सीट में आप देखिए 42 और 30.7 बहुत वोट का फर्क नहीं है, और ये बाई इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन में जहां पर सरकार का सपोर्ट मिलता है, तो इस सिनेरियो में वोटिंग हो रहा है। तो सुरमा में देखेंगे कांग्रेस लड़ा नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रद्युत मानिक का आगे आ गया। और आप देखेंगे जुबराज नगर, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने 51 पॉइंट वोट लिया, यहाँ पर कांग्रेस लड़ा था, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 3.98% वोट दिया था, तो ये 57। तो आप समझ लीजिए, देखिए 6 और 8 में ये जो पार्ट है यहाँ पर आप समझ लीजिए ये अच्छा किया, मतलब आपका कांग्रेस ने अच्छा किया। लेकिन जब दूर चला जाता, मतलब अगरतला का दूर जब चला जाता तब कांग्रेस का नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, एक सीटों में त्रिपुरा ने अच्छा किया और एक सीटों में मेन ऑपोजिशन पार्टी सीपीएम आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। और ये जो कलर है आप देखेंगे, मुझे मालूम नहीं कितना क्लियर होगा, ये देखिए आईपीएफटी ये सारे सीट जीते। ये जो बड़ा बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसीज है ये जनरली क्या होता है, एसटी रिजर्व, मैक्सिमम एसटी रिजर्व है 20 रिजर्व। यहाँ पर क्या प्रद्युत मानिक का ने एक चीज तो दिखा दिया, जब 30% वोट ले लिया एससी रिजर्व सीट में, तो एसटी रिजर्व सीट में प्रद्युत मानिक का बहुत ही अच्छा पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो 20 जो एसटी रिजर्व सीट है यहाँ पर प्रद्युत मानिक का अच्छा करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और 20 में शायद अगर ठीक से प्लानिंग करे तो मैक्सिमम, मतलब मैं आपको पता 15-16 सीट भी जीत सकता है, क्योंकि अभी जो रिजल्ट न्यूज है आईपीएफटी का 7 एमएलए है, ये सारे जा रहा है आपका त्रिपुरा में। तो उस एरिया का माहौल थोड़ा बिगड़ अभी डिफरेंट हो गया। अभी क्या होगा, तो त्रिपुरा में इस बार जो इलेक्शन होगा, इलेक्शन डिफरेंट रीजन वाइज होगा। देखिए ये जो आप देखिए 6 और 8 में हुआ, अभी जो 9 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है यहाँ पर सीपीएम का पूरा मानिक क्षेत्र यहाँ पर आपका एमएलए है, ठीक है। तो ये सीट में आप देखें मनीष सरकार का अच्छा वोट गिरेगा। तो देखिए एक क्या इंटरेस्टिंग एक फैक्टर जो आ रहा है, जो हाँ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिफरेंट बंदा आपका मेन अपोजिशन पार्टी है। तो बीजेपी ये जो ट्राइबल बेल्ट है, मतलब जो एसटी रिजर्व सीट है, बीजेपी काफी वीक माना जा रहा है। तो बाकी जो मतलब 60 में 20 सीट्स ट्राइबल है, बाकी जो 40 सीट्स हैं, तो वो कैसे रोल प्ले करेंगे, उसमें कैसे कांग्रेस लेफ्ट मिलकर खेलेंगे, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होगा, ये प्रीपोल अलायंस होगा, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेंगे। और एक टीएमसी यहाँ पर काफी कोशिश किया, ये टीएमसी ने इस एरिया में आपका इलेक्शन लड़ने के लिए। अब अगर देख लेंगे पार्टी वाइज त्रिपुरा का, तो देख लेंगे, देखिए त्रिपुरा में वोट शेयर में अगर आप देखेंगे तो देखिए वोट शेयर में देखेंगे टीएमसी को सिर्फ 2.85% वोट गिरा। तो टीएमसी का ऑलमोस्ट स्टोरी ओवर। यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है, एक कांग्रेस मतलब सुदीप राय बर्मन और उसका आजू बाजू उनका जो मतलब उनका जो फॉलोअर्स है बागरतल बेल्ट में, उधर कितना सीट जीतता है, अभी त्रिपुरा कितना सीट जीतता है, तो त्रिपुरा का इलेक्शन मुझे रखना है इस हिसाब से होने जा रहा है। अभी अगर देख लेंगे और एक कॉन्स्टिट्यूंसी बात कर लेंगे, वो है झारखंड। आपका झारखंड में जो मंदार सीट है आप देखेंगे वो कांग्रेस जीत रहा है। लेकिन मंदार सीट का अगर हम लोग भी देख लेते हैं, ये पहले क्या हुआ था, तो मंदार का देख लेंगे हम लोग, असेंबली वाइज रिजल्ट्स में एक बार चला जाएंगे। तो मंदार में देखेंगे, देखिए मंदार में क्या होता है, आप देखिए बंधु तीर के समझ लीजिए आपका 2000 में एक बार इधर से दिखा लेता हूँ, तो आप देख लेंगे 2009 पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट जीता था।
अभी क्या हुआ इसके बाद आप देखेंगे इधर 2014 में आपका गंगोत्री कुजूर बीजेपी का जीत गया था, लेकिन 3 कॉर्नर फाइट हुआ था, गंगोत्री कुजूर, बंधु तिर्के और दियो कुमार धान, ये 3 कैंडिडेट था। अभी इस सीट में आप देखेंगे, अभी इस बार जो 2019 में जब हुआ, आप देखेंगे बंधु तिर्के, दियो कुमार धान, ये दोनों का आपका दियो कुमार धान का बीजेपी से टिकट मिला तो नहीं जीत पाया। अभी इस बार क्या हुआ, आप ये देखिए, गंगोत्री कुजूर आपका, ये जो शिल्पा नेहा तिर्के, ये बंधु तिर्के का बेटी है, इन्होंने लड़ा। और क्या है, आप इधर आप देखेंगे ये दियो कुमार था, इन्होंने 3 ही लड़ा है, तो तीनों लड़ने से 43.49 ये बंधु तिर्के का बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो इसीलिए इससे हम लोग बहुत कुछ कंक्लूड नहीं कर सकता है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है आपका दिल्ली में राजेंद्र नगर, राघव चड्ढा अब राज्यसभा एमपी बनने के बाद, तो इधर आम आदमी पार्टी ने उसका एरिया होल्ड करके रख रहा है, बहुत इंप्रेसिव 56% वोट लिया, 40% वोट लिया। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस का दिल्ली में कोई भी रिकवरी जो नहीं हो रहा है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, और ये कांग्रेस पार्टी को नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल मैं अगर स्नैपशॉट जो करूं, मुझे नहीं लग रहा आजमगढ़ रामपुर में बहुत ज्यादा इक्वेशन में चेंज हो रहा है, मतलब पहले जो जिस तरीके से वोट होता है उसी तरीके से वोट होता है, वोटर्स टर्नआउट के ऊपर रिजल्ट्स अप एंड डाउन हो रहा है, नंबर 1। पंजाब में क्या हुआ, पंजाब बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, किस तरीके से पंजाब में संगरूर में डेफिनेटली डिफीट एक आम आदमी पार्टी के लिए, इट्स लाइक 3 महीने में एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हो रहा है, इस तरीके से एक सिग्नल जा रहा है। तो पंजाब आम आदमी पार्टी, आई एम श्योर, जहां अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही इंटेलिजेंट बनता है, तो उन्होंने ये मैंडेट पढ़ लिया, तो थोड़ा करेक्शंस डेफिनेटली होगा, नहीं तो क्या होगा, एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट अभी 5 साल चलाना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 आप देखेंगे त्रिपुरा में, मुझे लग रहा है त्रिपुरा में अभी बीजेपी तो डेफिनेटली फोर्स है, बीजेपी का तो वोट गिरा 45-46% वोट गिरा, लेकिन बाई इलेक्शन चलते हुए आप समझे 5-6%, तो बीजेपी का वोट शेयर आप समझ लीजिए 40 में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इट इज मोर और लेस अभी मतलब जो नॉन एसटी सीट है उस एरिया में इतना दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या है, ऑपोजिशन वोट भी डिवीजन है, कुछ एरिया में कांग्रेस लेफ्ट का अंदर डिवीजन है, तो वो कैसे मैनेज होगा, कांग्रेस लेफ्ट क्या सोचेगा, लीडरशिप जहां अलग अलग लड़ने का या एक साथ लड़ने का, या समझ लीजिए कुछ सीटों में टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, मानिक साहब मैं कैंडिडेट नहीं दूंगा, मैं सुदीप राय बर्मन के कैंडिडेट नहीं दूंगा, कुछ तरीके से वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस है। आई थिंक आपको अगर ये अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज शेयर कीजिए आपका दोस्त लोगों के साथ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।